हेलो ऑल। तो आज हम स्टैट प्रो के डे 4 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैसे क्रिएट करते हैं वो पार्ट देखेंगे, व्यूज़ देखेंगे, सिलेक्शन मेथड्स कैसे होती है वो देखेंगे, व्यू सिलेक्टेड ओनली एंड डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, ये पार्ट हम आज कवर करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। फॉर दैट पर्पस यहाँ पे आई हैव टू ऐड बीम। सो क्लिक ऑन स्नैप नोड बीम मेथड, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट 4x4 का हम एक रूम क्रिएट करेंगे। एस्केप, सिलेक्ट ऑल 4 बीम्स, क्लिक ऑन ट्रांसलेशनल रिपीट। इन x direction I need number of steps are of 2 and spacing is of 4 meter. Click on OK option like this way. Now in Z direction I want to copy these items. So just select all, click on translational repeat, click on Z direction, number of steps are of 3, spacing is of 4 meter, then click on OK like this. If you want to delete this grid, you can tick off this snap node beam like this. अब हमें इसे height सेट करना है. So for to give height I have to select this complete whole beams, या फिर आप सीधा कंट्रोल ए भी कर सकते हैं. क्लिक ऑन प्रेस कंट्रोल ए, क्लिक ऑन ट्रांसलेशनल रिपीट, सिलेक्ट वाई एंड देन set the number of steps are of suppose 6 number of steps I want, with the spacing is of 3 meter, and click on link steps, click on OK. Like this way you can create multi-story building. Now I don't want these bottom beams, so for that purpose I just selected only these beams and click on delete option and then press OK. अब इस तरह से हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं. हम इस मॉडल को मुझे व्यू वाइज देखना है. सो व्यूज देखने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है. क्लिक ऑन फ्रंट व्यू, दिस वन इज बैक व्यू, दिस वन इज व्यू फ्रॉम एक्स डायरेक्शन, व्यू फ्रॉम एक्स प्लस डायरेक्शन लाइक दिस, दिस वन इज लाइक दिस टॉप व्यू, दिस वन इज बॉटम व्यू एंड दिस वन इज आइसोमेट्रिक व्यू. इफ यू वांट टू रोटेट दिस मॉडल you can click over this, rotated on upside direction like this. This one is rotated from downside direction like this, rotated from left side, rotate from right side like this. So you can rotate your model like this, spin left, spin right. So इस तरह से आप मॉडल को रोटेट कर सकते हैं. दिस वन इज डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर लाइक दिस. सीधा आप होल स्ट्रक्चर आपको इस तरह से यहाँ पे दिखेगा. यहाँ से डायनेमिक जूम दिया है. सो ये इस तरह से अगर आपको किसी पार्ट को अगर आपको देखना है तो डायनेमिक जूम का यूज़ आप कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये जो पोर्शन है ये मुझे हाईलाइट करके देखना है, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग. सो इस तरह से ये सेपरेट विंडो में आपको दिखाई देगा. दिस वन इज द डायनेमिक व्यू. दिस वन इज जूम एक्सटेंड ऑप्शन. मतलब सपोज अगर आपका इस तरह से मॉडल ड्रैग हो गया है और आपको कंप्लीट मॉडल, होल मॉडल आपको यहाँ पे देखना है, सो यहाँ से जूम एक्सटेंड ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं. जूम इन ऑप्शन पे अगर आपने क्लिक किया तो इस तरह से आप जूम इन कर सकते हैं. यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं लाइक दिस वे. यहाँ से जूम फैक्टर, मतलब आपको फैक्टर वाइज अगर जूम करना है, एज अ 3 टाइम्स मुझे इसको जूम करना है, तो इस तरह से आप फैक्टर वाइज मॉडल को जूम कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हियर. देन प्रीवियस जूम अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं. जूम एज विंडो अगर आपको करना है, इस मतलब किसी भी मॉडल को इस तरह से व्यू करना है, जूम एज विंडो प्लेस करके भी हम इसे देख सकते हैं. दिस इज द पैन ऑप्शन. लाइक दिस वे यू कैन मूव कंप्लीट मॉडल साइडवाइज और अपवाइज लाइक दिस. इस तरह से आप पैन कर सकते हैं. दिस इज मैग्नीफाइंग ग्लास. किसी पार्ट को अगर आपको मैग्नीफाई करके देखना है लाइक दिस, यू कैन चेक कोई जगह आपकी गलत हो गई है या नहीं हुई है, आप इस तरह से इसे चेक कर सकते हैं.
एंड दिस वन इज द 3D रेंडर व्यू। इफ यू क्लिक ऑन दिस, इस तरह से आपका 3D रेंडर व्यू आपको दिखाई देगा। हमने यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं की है, इसलिए आपको ये व्यू इस तरह से दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द zoom commands. So display whole structure, you can click over here. The next is selection of beams and columns. Now I have to select only beams. यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ beams को select करना है। So for that purpose go through front view. Front view पे आने के बाद यहाँ से सीधा इस तरह से क्रॉसिंग विंडो डालने के बाद प्रेस कंट्रोल, इस तरह से आप beams को select कर सकते हैं like this. तो इस तरह से सिर्फ आपको इस तरह से क्रॉसिंग विंडो डालनी है। देन क्लिक ऑन 3D व्यू। सो इस तरह से आप बीम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ इफ आई वांट टू सिलेक्ट ओनली कॉलम्स, सो फॉर दैट पर्पस वन मोर टाइम गो थ्रू फ्रंट व्यू, क्लिक ऑन दिस। सो सिर्फ और सिर्फ कॉलम सिलेक्ट करने के लिए इस तरह से आपको कॉलम सिलेक्ट करने पड़ेंगे लाइक दिस वे। सो इस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक और ऑप्शन है। सो फॉर दैट पर्पस क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे बीम्स पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में पैरेलल सारे बीम्स आपके एट अ टाइम सिलेक्ट होंगे। देन क्लिक ऑन बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन लाइक दिस। यू कैन सिलेक्ट बीम्स। If I want to select only columns, so for that purpose just click on select option, beams parallel to y direction. Like this way you can select only columns. Now I want to show only selected beam in a view. So for that purpose click on particular beam and then click on view option. Click on view selected objects only. You can see only the objects which you selected. Now if you want to see the whole structure, for that purpose click on डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो इस तरह से आप कंप्लीट होल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डे 4। इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न डे 5 कमांड्स। थैंक यू।